भगवान के पास वापस जाएं। प्रभुपाद मूर्खों के लिए नोबेल पुरस्कार गॉडहिड पर वापस जनवरी 1983 मूर्खों के लिए नोबेल पुरस्कार उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत जून 1974 में जिनेवा में सुबह की सैर के दौरान हुई। श्री प्रभुपाद, दुनिया के सभी बड़े नेता मूर्खता से सोच रहे हैं कि वे स्वतंत्र हैं। वे कुत्ते की तरह हैं जो भूल जाता है कि वह अपने मालिक के नियंत्रण में है। कुत्ता नहीं जानता कि वह नियंत्रित है। वो सोच रहा है, मैं अब स्वतंत्र हूँ। राओ राओ राओ। लेकिन फिर जंजीर को थोड़ा खींचकर गुरु अपनी सारी बकवास बंद कर देता है। भक्त, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में, श्री प्रभुपाद, लोग यह सोचना पसंद नहीं करते कि वे नियंत्रित हैं। श्री प्रभुपाद, इसलिए वे दुष्ट हैं। कृष्ण सीधे कहते हैं, अहंकार विमुधात्मा कर्ताहं इति मन्यते। मूर्ख और दुष्ट सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। हर कदम पर एक को नियंत्रित किया जाता है, फिर भी वह सोच रहा है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, इसलिए वह एक बदमाश है। अपने बड़े बड़े घर, अपनी अच्छी सड़क और अच्छी कार के बावजूद वह एक बदमाश है। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, कि वह मरेगा नहीं, लेकिन जैसे ही माया, भौतिक ऊर्जा उसके चेहरे पर लगे, उसे मरना ही होगा। तुरंत वह विरोध कर सकता है, मुझे अभी भी कुछ काम करना है, लेकिन माया कहती है, नहीं नहीं सर, आपको तुरंत मरना चाहिए, और वह सोचता है कि वह नियंत्रित नहीं है। यह क्या बकवास है? तो वास्तविक ज्ञान यह समझना है, सभ्यता की मेरी सभी तथाकथित उन्नति के बावजूद मैं नियंत्रित हूँ, वह ज्ञान की शुरुआत है। फिर हमें सोचना चाहिए कि इस नियंत्रण से कैसे निकला जाए। लेकिन अगर हम सोचते हैं, मैं नियंत्रित नहीं हूँ, तो हम बिल्लियों और कुत्तों से बेहतर नहीं हैं। यह भगवद गीता में समझाया गया है। प्रकृति क्रियामनानी, प्रकृति द्वारा, भौतिक प्रकृति से कान खींच लिया जाता है। यहाँ आओ जी श्रीमान, यहाँ आओ जी श्रीमान। जैसे ही आप अपनी आवश्यकता से थोड़ा अधिक खाते हैं, माया कहती है, तुम्हें 3 दिन का उपवास करना चाहिए, और आप नियंत्रित नहीं हैं। देखिए कितने मूर्ख हैं ये लोग, और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। भक्त, हाँ, हम सब नियंत्रित हैं, कहने के लिए किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। श्री प्रभुपाद, ऐसा इसलिए है क्योंकि नोबेल पुरस्कार देने वाले पुरुष भी धूर्त होते हैं। यह मूर्खों और धूर्तों का समाज है। इसलिए मेरे गुरु महाराज आध्यात्मिक गुरु कहा करते थे, यह धोखेबाजों और ठगों का समाज है। भक्त, मैंने आज सुबह एक तर्क तैयार किया है। श्री प्रभुपाद, वह क्या है? भक्त, मनोवैज्ञानिकों का एक सिद्धांत है कि लोग अपने वातावरण, उनके पालन पोषण, अपने माता पिता और शिक्षकों आदि से प्रभावित होते हैं, और इस कंडीशनिंग के कारण वे एक निश्चित तरीके से कार्य करते हैं और सोचते हैं। तो मनोवैज्ञानिक तर्क देते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक अन्य प्रकार की कंडीशनिंग है, कि जब आप हरे कृष्ण मंदिर में रहते हैं तो आप एक प्रकार की कंडीशनिंग छोड़ देते हैं, लेकिन आप दूसरे प्रकार के कंडीशनिंग में प्रवेश करते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, हम सहमत हैं कि कृष्ण भावनामृत कंडीशनिंग है, निश्चित रूप से। आपकी स्थिति यह है कि आपको वातानुकूलित होना चाहिए। यदि आप ईश्वर के बद्ध हो जाते हैं, तो यही आपकी पूर्णता है, और यदि तुम माया से बद्ध हो जाते हो, तो यह तुम्हारी परेशानी है। लेकिन किसी भी मामले में आपको सशर्त होना चाहिए, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से आप सोच रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं, वही तुम्हारी धूर्तता है। आपको हमेशा सोचना चाहिए, मुझे वातानुकूलित होना चाहिए। जीवन में यही मेरी संवैधानिक स्थिति है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, महात्मास्तु मम पार्थ दैवन प्रकृतिमाश्रितः। महान आत्माएं, महात्मा, मेरे आध्यात्मिक स्वभाव के अधीन हैं। तो भक्त अभी भी बद्ध हैं, वे कृष्ण की आध्यात्मिक प्रकृति, दैवी प्रकृति के अधीन हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारी स्वाभाविक स्थिति को बद्ध करना है। अब हम किसके द्वारा बद्ध होंगे? कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मं परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज। मेरे द्वारा बद्ध बनो, मेरे सामने समर्पण करो, तब तुम सुखी होगे। जो लोग सोच रहे हैं हम बद्ध नहीं होंगे, माया भ्रम में हैं। वेद कहते हैं, नित्य नित्यं चेतनस चेतन एको बहुन्यो विधाति कमान। सभी शाश्वत जीवों में एक व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं के साथ बाकी सभी की आपूर्ति कर रहा है, तो भगवान हमें जीवन की आवश्यकताओं के साथ आपूर्ति कर रहे हैं। इसलिए हमें यह पहचानना चाहिए कि हम उसके नियंत्रण में रह रहे हैं और उसकी सेवा करते हैं। मान लीजिए आप मुझे मेरे जीवन की सभी जरूरतें दे रहे हैं, क्या मुझे आपकी कुछ सेवा करके प्रतिदान नहीं करना चाहिए? कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। ये दुष्ट एक गलत दर्शन को सामने रख रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता का यह विचार। वे केवल कृष्ण की बाहरी भौतिक ऊर्जा से अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। भक्त, उनका विचार है कि चूंकि हमारी समस्याएं बचपन में गलत प्रकार की कंडीशनिंग से आती हैं, इसलिए हमें बचपन में एक अच्छे परिवार का अवसर दिया जाना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा, और जल्द ही, और उस तरह से कोई बुरा नहीं होगा जीवन में बाद में प्रतिक्रिया। श्री प्रभुपाद, इसका मतलब है कि एक बच्चे को बेहतर कंडीशनिंग का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन कंडीशनिंग चलती रहनी चाहिए। अगर वे कहते हैं बच्चे को आजादी दी जाए, वे मूर्ख हैं।
भक्त, वे कहते हैं कि अच्छी कंडीशनिंग मिलने पर बच्चे को स्वतंत्रता मिल सकती है। श्री प्रभुपाद, खराब कंडीशनिंग या अच्छी कंडीशनिंग, स्वतंत्रता कहाँ है? खराब कंडीशनिंग के बजाय वे अच्छी कंडीशनिंग का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं है। मान लीजिए आप जेल के घर में हैं। आप अत्यधिक वातानुकूलित हैं, लेकिन जब आप रिहा हो जाते हैं और अपनी तथाकथित स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, तब भी आप राज्य के कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप बस खराब कंडीशनिंग से अच्छी कंडीशनिंग में चले गए हैं। और अगर आप राज्य के कानूनों का पालन करते हैं, तो आप एक अच्छे नागरिक हैं और शांति से रह सकते हैं। लेकिन आप अभी भी नियंत्रित हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं? यही मूर्खता है। भक्त, तो दूसरे शब्दों में, आपका विचार लोगों को बेहतर संस्कार देना है? श्री प्रभुपाद, नहीं, बेहतर कंडीशनिंग नहीं, सबसे अच्छी कंडीशनिंग। सबसे अच्छी कंडीशनिंग कृष्ण के नियंत्रण में होना है। यही जीवन का प्रथम श्रेणी का तरीका है, और भौतिक ऊर्जा के नियंत्रण से मुक्त होने का यही एकमात्र तरीका है।